दोस्तों खाली बोर्ड देख के कुछ गलत मत समझना। ये खाली बोर्ड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बोर्ड बड़ा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, अच्छे से और पढ़ा पाऊँ मैं आप लोगों को। उसके लिए आप लोग मेरा साथ दें, यही चाहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इजीली आप इसको समझ सकते हो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। शॉर्ट्स में भी मैंने ऐसे सवाल शुरू कराए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ 5 मिनट में। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं तो ए अकेला कार्य को कैसे करेगा। मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक ए है और एक बी है। बी की कार्य क्षमता ए से दो बी से दुगनी है ए की। तो अगर बी एक काम करेगा तो ए कितने काम करेगा, दो। तो इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी, इनकी टोटल कार्य क्षमता होगी 2+1 = 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क हो जाएगा 14 × 3, क्योंकि उनकी क्षमता 3 है। तो कितना आ गया, 3 चौकू 12, 42 आ गया। ठीक है, अब इजी हो गया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता से इसकी भाग कर दो। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो फिर इसका आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2 दिन। बच्चों पलक झपकते सवाल होंगे अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत ही सेम सा सवाल है ये, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है और बच्चे इसी में धोखा खा जाते हैं कि यार उसमें तो ये दिया था 20%, उसमें ये दिया था कि 1:2, ये क्या आ गया। तो ये कह रहा है ए एक कार्य को 3/4 भाग 12 दिनों में करता है और बी ए से दुगना कुशल है। वही बात है, फिर से आप ए और बी यहाँ पे अगर लिखोगे, ए और बी लिखोगे, तो क्या मतलब हुआ कि अगर ए उस काम को एक दिन में कर रहा है तो वो 2 दिन में कर लेगा, क्योंकि ए से दुगना कुशल है। सॉरी, अगर बी जो है, ए जो है किसी काम को 1 दिन में करता है तो क्या हो सकता है बताओ। यही मतलब है कि कार्य कुशलता, मतलब अगर वो ए जो है वो उस काम को कम दिन में करता है तो बी जो है उससे दुगना कुशल है। अगर ये ए 1 है तो ये 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए जो है 3/4 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 12 की भाग कर दोगे 3/4 से, क्या होगा 12×4/3। इसको अगर तुम कट करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 16। अब आपसे क्या पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 16/2 = 8 दिन में करेगा बी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सवाल में बेटा। 8 दिन आपका तुरंत के तुरंत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ निकालने का क्या है, आपको टोटल वर्क निकालना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे, सवाल दनादन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी मैंने जो 2 सवाल करवाए हैं आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये उन दोनों सवालों का मिला हुआ रूप है। देखो बेटा, पी एक कार्य 20 दिन में कर रहा है, क्यू पी से 20% अधिक समय में कर रहा है उस कार्य को। ठीक है, तो क्यू 2 दिन तक अकेला कार्य करता है, फिर बाकी कार्य पी तथा क्यू दोनों पूरा करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सिंपल, सबसे पहले तो आपको यही पता करना है, P और Q क्या दिया है आपको, कि P अगर उसे 100 ले रहा है तो 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो इसका मिला जुला इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 5:6, यही आएगा ना। इसको काट करोगे 20×5 छंग 120, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है कि P जो है उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है और P का रेशियो क्या है, 5। तो फिर पूरा काम कितना हो गया, पूरा काम कितना हो गया, 20×5 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। समझ रहे हो बच्चों, 20×5 पूरा काम कितना हो गया, 100 हो गया। एक चीज़ और होगी इसमें, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा।
वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर 2 दिन की बात भी हो रही है तो यहाँ समय अंतराल की भी बात आती है। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है कार्य क्षमता। ठीक है, अब जब दिन की बात आ रही है तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है, किसका रेशियो, समयांतराल, समय अंतराल का रेशियो भी हमें पता होना चाहिए, जो कि इसका क्या होता है, उल्टा होता है, 6:5। यानी कि 6 जो है वो P की हो गई और 5 जो है वो Q की हो गई। अब इस हिसाब से आप निकालेंगे कि P जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो गया, पूरा काम हो गया भाई 20 गुणे 6 बराबर 120। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब 120 जो हमारा पूरा काम हो गया है, Q का एक दिन का काम कितना है, Q का एक दिन का काम कितना है, Q का एक दिन का काम है 5। यहाँ से मैंने दिखाया आपको, तो Q का एक दिन का काम कितना है, 5। और उसने कितने दिन काम किया बच्चों, 2 दिन काम किया है, तो यानी कि उसने टोटल 10 काम कर लिया है, 10 काम कर लिया है उसने। अब तो फिर इसमें से 10 काम तो पहले ही हो गया, तो 120 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110। और इस रेशियो का एडिशन कितना होगा, 11 होगा। 11 होगा ना इसका एडिशन, रेशियो का सम। तो हमारा जो समय अंतराल के हिसाब से काम बचेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 110। समय ही तो निकालना है हमें, तो 11 बराबर 10 दिन। 10 दिन यानी कि बचा हुआ काम 10 दिन में होगा, और पहले उसने कितने दिन काम कर चुका है, 2 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए, 10 + 2 बराबर 12। तो ये आपका सही आंसर होगा कि 12 दिन में वो काम करेगा। इस सवाल को थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको 2 बार देखिए, समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगले कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए आपको वो मुझे बताइए कमेंट करके। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना की इस घड़ी में तैयारी अपनी पूरी रखो बच्चों, क्योंकि यही समय है तैयारी का, इसके बाद एग्ज़ाम है। और वैक्सीनेशन ज़रूर कराओ, ठीक है। धन्यवाद।